बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 का लेक्चर नंबर 3 है तो वो हम स्टडी करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग माशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो अब हम बाज़ाब्ता तौर पर लेक्चर का आगाज़ करते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन विद एग्जाम्पल। हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन को एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था, जिसमें हाइड्रोजन आयोडीन और इन्होंने मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया था। ये हमने फॉरवर्ड लिया था। इसी तरह हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा टूट गया था वो हाइड्रोजन आयोडीन के अंदर, और हमने सब काम क्लोज्ड सिस्टम के अंदर किया था। एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम इसी ही टॉपिक को आगे कन्वे करेंगे और हम आज लिखेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसको कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन की मदद से उसकी ब्रेकडाउन एंड कंपोजिशन दोनों की तरीके से हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे। जरा गौर कीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अब हम अपने एग्जांपल पहले शो करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन को, फिर करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन को और वन बाय वन आगे चलेंगे। जरा गौर कीजिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में पहले हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। और इरिवर्सिबल रिएक्शन स्टूडेंट वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, यानी ये कंप्लीट रिएक्शन होता है। रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। इट मीन कि एक कंप्लीट रिएक्शन है। इसकी सिमत, इसकी डायरेक्शन बेटा हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है। अब जरा गौर कीजिएगा कि अब मैं एग्जांपल लेता हूं CaCO3, जिसे मैंने लाइमस्टोन कहा है। इसे लाइम भी बेटा कह सकते हैं, लाइम भी कह सकते हैं, लाइमस्टोन भी कह सकते हैं, चूने का पत्थर भी कह सकते हैं, हुर्फे आम। इसको आपने हीट किया बेटा, हीट साइन मैंने डाला है डेल्टा, ये बना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बना और साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, अब जरा गौर कीजिएगा कि ये जो ऊपर वाला मैंने रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन में डीकंपोजिशन में ये चीज टूटी और नीचे वाले रिएक्शन में दोनों चीजें दोबारा से बन गई है, इन दोनों को मैंने मिलाया और अगेन से CaCO3 बन गई। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन स्टूडेंट ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट है बेटा वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसमें मेन इसकी पहचान ये है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन को हमेशा सिंगल हेडेड एरो से वाज़े किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, शो आउट किया जाता है। तो आप देखिए एग्जांपल में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने इसे हीट किया, ये कन्वर्ट हो गया क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और साथ CO2। तो स्टूडेंट मैं आपको कैल्शियम ऑक्साइड का दिखा देता हूं। ये इस तरह का होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है राउंड अबाउट इस तरह का होता है। आप ये रिव्यू कर रहे होंगे और इसका जो कलर होता है मेरा बेटा वो व्हाइट होता है, ठीक है। ये आपने उम्मीद है कि देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। इसका फॉर्मूला CaO है। अच्छा बेटा, अब सेकंड देखिएगा कि ये तो हो गया आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन में। अगर फिगर की बात करूं तो मैंने इसको ओपन सिस्टम के अंदर किया। जरा गौर कीजिएगा, फिगर नंबर 1 के अंदर CaCO3 है, मैंने इसको हीट किया, हीट करने पे क्या हुआ, ये गोज़ टू कंप्लीट हो गया। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ CO2 क्या हो गई, एमिट हो गई, खारिज हो गई, निकल गई। तो ये रिवर्सिबल, ये जो वन साइडेड वन डायरेक्शन रिएक्शन है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है। अब हम बेटा चलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये जरा गौर करना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, जरा गौर कीजिए। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन की टाइप है, ऐसा केमिकल रिएक्शन की टाइप है जिसमें रिएक्टेंट्स में है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, सच जैसे कि उसमें होते थे, लेकिन फिर प्रोडक्ट अगेन से दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। ये हो गया आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। और बेटा एक और बात वाज़ेह करता जाऊं कि रिवर्सिबल रिएक्शन की मेन पहचान है उसमें डबल हेडेड एरो आता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में बेटा आगे 2 मेन रिएक्शंस हैं, 2 सब रिएक्शंस हैं। उनमें एक फॉरवर्ड रिएक्शन है मेरा बेटा, एक रिवर्स रिएक्शन। अब जरा गौर से देखिएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है। बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट है वो फॉरेन प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है।
और याद रखिएगा ये रिएक्शन की डायरेक्शन बेटा हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है एक, और दूसरी बात ये रिएक्शन वेरी फास्ट होता है, जल्दी जल्दी रिएक्टेंट और क्विकली चले जाते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, थर्ड वाला देखिएगा गौर से, अगर हम इसकी एक और चीज वाजे करें तो इसमें हम इसको शो आउट करते हैं सिंगल हेडेड एरो से, और ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, उर्दू में बाएं से दाएं की जाए। अच्छा, अब जो रिवर्स रिएक्शन है या जिसे उर्फी आम में हम बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं, ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है आपका बेटे, इसमें जो आपके प्रोडक्ट हैं वो रिकंबाइन होते हैं और वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। तो बेटा इसकी डायरेक्शन उल्टा आ जाती है, क्या, राइट टू लेफ्ट, यानी गुर्फे आपने दाएं से बाएं की जाए। और बेटा इस रिएक्शन की खासियत है क्या, कि ये रिएक्शन शुरू के अंदर बहुत स्लो होता है और आहिस्ता आहिस्ता तेज होता है। जैसे कि मैंने बेटा अगर गौर करें तो ये फिगर नंबर 2 में दिखाया गया कि एक तरफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, दूसरी तरफ रिवर्स रिएक्शन। अब अगर हम इसको लेकर आते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर, तो याद रखिएगा बेटा इक्विलिब्रियम स्टेज वो वाली स्टेज होती है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये बात बताई थी कि वो आपने अक्सर छोटे होते हुए बचपन में चाइल्डहुड में आपने देखा होगा कि बच्चे खेलते हैं सीसा, वो झूले के ऊपर एक इधर बैठ जाता है बच्चा, इधर बैठ जाता है, अगर दोनों साइडों पे वेट बराबर हो तो वो तवाज़ुन की हालत में रहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में ऐसे वेट तो मुमकिन नहीं है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, देन इट विल बी इक्विलिब्रियम। और ये भी याद रखिएगा बेटा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऊपर वाला है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन नीचे वाला, एक एरो फॉरवर्ड को शो कर रही है, एक एरो रिवर्स को शो कर रही है, और हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होगा, CaCO3 टूटा CaO कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर बेटा फॉर्मूला याद रखना है, 9th में भी एमसीक्यूज में आता है और उम्मन आपके प्रैक्टिकल में पूछते हैं। और CO2 की एट इक्विलिब्रियम स्टेज की बात करें तो कंसंट्रेशन में कौन सी मिलेगी, इक्विलिब्रियम में जाहिर बात है तीनों होंगी, एक CaCO3 होगी, एक CaO होगी और एक CO2 होगी, तो तीनों कंसंट्रेशन हमारे पास आएंगे जैसे कि मैंने फिगर नंबर 2 में दिखाया। अब एक और बात याद रखिए कि जो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा वो हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर होता है। क्यों कि अगर आपका सिस्टम क्लोज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर तो सारे के सारे जो आपके प्रोडक्ट बने हैं अगर वो वोलेटाइल है वो बाहर निकल जाएंगे। और इन जो मैंने डायग्राम में बनाई है ये हमने फ्लास्क यूज की बेटा, उस फ्लास्क में रिवर्सिबल भी दिखाया गया है, इरिवर्सिबल रिएक्शन भी दिखाया गया। तो स्टूडेंट पिछले चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको दिखाए थे एसिड्स, मिनरल एसिड्स की बात की थी। आज मैं कुछ बेसिस की बात करूंगा। ये हमारा शुरू से ही मेरे बड़े मुहतरम भाई और कुलीग भी हैं अबैद साहब, वो हम प्रैक्टिकल के साथ जाते हैं तो वो उनका हमेशा से गिला रहता है कि सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर भूल जाते हैं कि एसिड बेसिस में कुछ कंफ्यूजन आ जाती हैं। तो मैं एक तो उस हवाले से उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इधर ही मैं चीजों को आइडेंटिफाई कर देता हूं ताकि अभ्यास साहब आपको कन्वे कर दें। बेसिस जो है बेटे ये अमूमन आपने 4-5 याद रखनी है, कुछ भी स्ट्रॉन्ग बेसिस लिख रहा हूं, NaOH, ये है जी KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेटा, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा, CaOH ट्वाइस, इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, और MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा, और AlOH थ्राइस बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये डुअल डुअल वाले हैं, ये डीप बेसिस है। मैं एक बना के दिखा देता हूं कि कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 है। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ द केमिकल फॉर्मूला कि जो चार्जेस होते हैं वो कट जाते हैं और वैलेंसी क्या होती है, इंटरचेंज होती है, इसे हम बोलते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड। ये इसके बॉटम में चली जाएगी, ये इसके बॉटम में चली जाएगी और बन गया CaOH, ये होल की 2 है चूंकि ये वैलेंसी इसके बॉटम में आ रही होल की। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3
इसको आपने याद भी किया होगा, क्वेश्चंस भी निकले होंगे और आपने आंसर भी मिले होंगे लेक्चर्स के अंदर। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इसके मुतालिक, आपके दिमाग में आए हैं या आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो बेटा हमारे मैजिक मोहम्मद जिन्ना एजुकेशन कॉलेज ने एक इकदाम लिया है कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो हमारे जो ये प्रोड्यूसर्स हैं अबैद साहब, ये अबैद साहब को आपने कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप कांटेक्ट कर लेना है और कांटेक्ट करके आपने अपने सारे प्रॉब्लम्स उनको बता देने। जो क्वेश्चन है, उम्मीद है क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन अगर हुए तो उनको आपने कांटेक्ट कर लेना है और फिर मैं अबैद साहब से वो क्वेश्चन लेके और आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक छोटी सी वीडियो बना के आपको बेटा वो सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। उम्मीद है आप सब खुश भी होंगे, घर में रहें, कोरोना से बचें, अल्लाह पाक आप पे रहमत नाजिल करे। अल्लाह हाफ़िज़।